अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके वॉशिंग मशीन में वॉश साइड का पानी और स्पिन साइड का पानी आपस में मिक्स हो जाता है तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ट्विन टॉप वॉशिंग मशीन है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, हमारे पास तो ये डॉलर्स की कंपनी की है, तो इसमें एक ही वजह होती है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी नाप से कंट्रोल हो रहा है, मतलब ड्रेन जो है आपकी इस नाप से कंट्रोल हो रही है, तो आपको पाइप जो है इसका पीछे जो लगा हुआ है इसको ऊपर लटका के नहीं रखना। अगर आप इसको ऊपर लटका के रखेंगे तो जो आपका वॉश और स्पिन का पानी है ये आपस में मिक्स हो जाएगा। इसको हमेशा नीचे की तरफ रखें और पानी को आप नाप से कंट्रोल करें। ये इसलिए नहीं लगा होता कि इससे आप पानी को रोकें, ये इसलिए लगा होता है कि अगर आपका ड्रेन आ रहा है तो वो वॉशिंग मशीन के नीचे नहीं आए, बल्कि आप थोड़ा पाइप को रखेंगे आगे तो आगे की तरफ ड्रेन आपकी चली जाए। अगर कपड़े धोते हुए आपका पानी इस पाइप से लीक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ड्रेन का जो असम्बली है उसमें कोई मसला है, या तो उसकी रबड़ ख़राब है, या उसमें कचरा आ चुका है, या उसका स्प्रिंग ख़राब है। तो ये आपको इसको पीछे से इसका ये जो कवर है इसको हटा के अंदर से देखना पड़ेगा। ये मैं अभी आपको खोल के दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आपने ये कवर निकालना है। इसके पीछे 3 पेच लगे हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। आपकी मशीन में जो पेच जिधर जिधर लगे हैं उनको निकालें और ये इसके बैक कवर को आप हटाएं। इसके नीचे ड्रेन की असम्बली है, उसी को खोल के उसी को हमने देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपने ये इसके ऊपर जो हुक लगी हुई है इसको निकालना है और ये डोरी को इससे अलहदा करना है। हमारी वाली वॉशिंग मशीन में गोल जो है इसका कवर लगा हुआ है चूड़ी के साथ। आपका लाक वाला भी हो सकता है और पेच वाला भी हो सकता है, जौन सा भी हो आपने इसको खोल लेना है। इस तरह करके दोस्तों आपने इसको बाहर निकाल लेना है और सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपकी सील है इसके साथ कोई कचरा मचरा ना लगा हो, ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और ये भी देख लेना है कि ये वाली सील जो आपकी डैमेज ना हो, कहीं से कट ना लगा हो। अगर ये सब कुछ ठीक है और इसमें अंदर से भी देख लेना है कि ये साफ़ है, तो उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है और कुछ भी नहीं होगा, इसका ये स्प्रिंग जो है ये वाला ख़राब होगा, ये लूज़ हो गया होगा, तो इसकी वजह से ये जो है पानी को रोक नहीं रहा होगा जो लीक हो रहा था आपका पानी। ये वाला स्प्रिंग दोस्तों इसका जेन्युइन स्प्रिंग है, ये बहुत लूज़ हो चुका है और ये पानी को नहीं रोक रहा था। इसके बाद मैंने दूसरा स्प्रिंग लेके आया हूँ जो कि कंपनी से लेके आया था, ये वाला। इसको भी मैंने लगाया तो ये भी सही से काम नहीं कर रहा था, ये मैंने सर्विस सेंटर से लाया था। जब ये भी नहीं चला तो उसके बाद मैंने फिर हायर की कंपनी का एक पुराना जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने लगा के इसको सेट किया इस पर, और ये मैं चेक कर चुका हूँ। पहले मैं सिर्फ आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पर ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। स्प्रिंग थोड़ा टाइट था, स्प्रिंग में जो थोड़ी जान थी उसने इसको सही प्रेस किया है रबड़ को, और पानी हमारा लीक होना रुक गया है। जो नए मॉडल आ रहे हैं आजकल कुछ मशीनों में ये फंक्शन होता है कि ये इसका स्प्रिंग ख़राब होने की वजह से वो पानी को नहीं रोक रहा होता, तो आपने इसका स्प्रिंग बस चेंज कर देना है और इसमें कोई मसला नहीं होता। आप देख ही रहे हैं जो वॉशिंग मशीन है हमारी ये बिल्कुल न्यू है, अभी इतनी पुरानी नहीं है, तो इसमें यह फ़ॉल्ट आ रहा था। तो आपने ये इसका स्प्रिंग लाजमी देखना है। अगर एक स्प्रिंग लगाने से नहीं ठीक होता तो आप दूसरा कोई उससे अच्छा वाला जो स्प्रिंग है लगा लें, कोई भी कंपनी का हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। जिस तरह खोला है बस इसी तरह जोड़ना है, बिल्कुल इजी होता है। ये वही वाले स्प्रिंग लगा रहा हूँ जो मैं आपको दिखाया था। ये किसी और कंपनी का, हायर कंपनी का है। एक ही जैसी होती है स्प्रिंग, जो फिट हो जाता है तो बस समझिए कि वो ठीक है इसके साथ। अब मैं इसमें पानी डाल के आपको ये ड्रेन आप इसकी चेक भी करवा देता हूँ। जब मैं नाप खोलूँगा तो ही पानी आएगा, जब मैं बंद करूँगा तो पानी आना रुक जाएगा, और यही होना चाहिए। अगर आपकी मशीन इस तरह नहीं कर रही तो आपने जिस तरह ये मैंने अभी ठीक किया है इसको, इसी तरह आपने ये ठीक करना है। 3 चीज़ें चेक करनी है, एक इसकी रबड़, दूसरा इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, और अगर ये मैल कुचैल या कचरा नहीं है और रबड़ भी इसकी ठीक है, सील जो है, तो फिर आखिरी चीज़ आपके पास एक ही बचती है, वो होता है इसका स्प्रिंग। वो आपने इसका चेंज करना है, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ तक हमारी वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी बात की समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing.